डायग्राम के आधार पर कंडक्टर, इंसुलेटर तथा सेमीकंडक्टर का वर्गीकरण। पहला हमने बनाया कंडक्टर के लिए, नीचे लिखा है वीबी, ऊपर लिखा है सीबी, बीच में इसको ओवरलैप कर दिया है। ओके, अभी समझाऊंगा एक एक चीज। इसके बाद दूसरा इंसुलेटर के लिए बनाया है, यहां पर फिर से वीबी, ऊपर सीबी, बीच में लिखा है ईजी इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और लास्ट में हमने बनाया है सेमीकंडक्टर के लिए, फिर से लिखा है वीबी, वहां पे लिखा है सीबी और बीच में ईजी इक्वल टू लिखा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बना लीजिए, जब बन जाए तो मुझे मैसेज कर दीजिए, फिर मैं बताऊं कि इनकी मीनिंग क्या है और ये ऐसे क्यों बने हैं। ठीक है, आधार पर एनर्जी बैंड डायग्राम के आधार पर कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का वर्गीकरण करना है। पहला एनर्जी बैंड डायग्राम, ये जो डायग्राम बना है इसी को बोलते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है, तो एनर्जी बैंड डायग्राम पहला कंडक्टर का है, दूसरा इंसुलेटर का है और तीसरा सेमीकंडक्टर का है। पहला तो ये ध्यान देना है कि ये ऐसे क्यों बने हैं, ताकि आपको लर्न ना करना पड़े। ठीक है, ठीक, देखिए पहले तो मीनिंग समझ लीजिए कि जो जो पॉइंट्स इसमें लिखे हैं इसका मीनिंग क्या है, और फिर ये समझना है कि इसमें ये इस तरीके से क्यों बने, और बाद में मतलब कल से हम समझेंगे कि इनमें इतना इतना गैप क्यों होता है। ठीक है, बहुत लंबा प्रोसेस है, तो फिलहाल आपके पेपर पे ये बनाने को आते हैं इसलिए मैंने यहां से स्टार्ट किया, बट समझाऊंगा। ठीक है, कि ऐसे क्यों बनते हैं। देखिए मैं नीचे लिख रहा हूं, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। ये वीबी लिखा है, वीबी का मीनिंग होता है बैलेंस बैंड। ठीक है, बैलेंस, बैलेंस बैंड। तो वीबी का मतलब होता है बैलेंस बैंड, सीबी का मतलब होता है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। ठीक है, कंडक्शन बैंड। और ईजी, ये जो ईजी लिखा है यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उस जगह पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इस ईजी का मतलब होता है एनर्जी गैप, एनर्जी गैप, एनर्जी गैप। जल्दी से इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। जो वीबी लिखा है इसको बैलेंस बैंड कहते हैं। ठीक है, जो सीबी लिखा है उसको कंडक्शन बैंड कहते हैं, और जो ईजी लिखा है उसको एनर्जी गैप कहते हैं। ठीक, देखें आपने क्या देखा कि कंडक्टर के केस में बैलेंस बैंड तथा कंडक्शन बैंड के बीच कोई भी एनर्जी गैप नहीं है, ओवरलैप है ना, यानी एनर्जी गैप का मान यहां पे क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। ठीक, क्यों रहा होगा ये भी डिस्कशन होगा, पर इसके लिए हमें आगे जाना होगा। फिलहाल अभी सिर्फ इतना है कि एनर्जी बैंड डायग्राम के आधार पे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर बनते कैसे, दिखाई कैसे पड़ते हैं। तो कंडक्टर में आपने देखा कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो एनर्जी गैप है वो 0 है, जिससे ये दोनों बैंड एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एक चीज, एक बैंड ये है और दूसरा बैंड यहां पे है, कोई एनर्जी गैप है ही नहीं, तो दोनों क्या कर जाएंगे, आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक, आपने इंसुलेटर में देखा कि बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड के बीच जो एनर्जी गैप है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, यानी इसकी तुलना में बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस पे तो 0 है, तो दोनों बैंड ओवरलैप कर गए। परंतु यहां पे बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो एनर्जी गैप है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक, इस वजह से बैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएंगे।
जब बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे तो आपका कंडक्शन स्टार्ट नहीं होगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इन इंसुलेटर देयर इज नो करंट फ्लो। हम लोग बोलते हैं ना कि इंसुलेटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती। क्यों? उसका रीजन यही है कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच इंसुलेटर में जो एनर्जी गैप हो जाता है वो बहुत ज्यादा होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ओके, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इस वजह से बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते। और सुनिए, जब तक कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा तब तक किसी भी मटेरियल का कंडक्शन स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस वजह से इंसुलेटर के केस में बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाता। सेमीकंडक्टर में आपने देखा कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो एनर्जी गैप है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अब आपको इन तीनों का फिगर देखने के बाद क्लियर हो गया होगा कि सर ने पढ़ाया था कि कंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जिनमें करंट आसानी से फ्लो कर जाती है। तो दिख रहा है ना, आसानी से ही तो फ्लो करेगी, क्योंकि बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में कोई भी ओवर गैप नहीं है। सॉरी, क्योंकि इन दोनों के बीच कोई भी एनर्जी गैप नहीं है। ये दोनों बैंड एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं। इंसुलेटर के केस में हमने बोला कि इसमें करंट फ्लो नहीं करती। क्यों नहीं फ्लो करती? क्योंकि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो एनर्जी गैप है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि बहुत अधिक है। तो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन यहां जा ही नहीं पाएंगे। जब बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएंगे तो कंडक्शन बैंड में जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचते तब तक आपका कंडक्शन स्टार्ट नहीं होता। इस वजह से इंसुलेटर में कंडक्शन स्टार्ट नहीं होगा। अब सेमीकंडक्टर में मैंने पढ़ाया कि सेमीकंडक्टर वे मटेरियल होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी इस कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के बीच होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो सेमीकंडक्टर में बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप करेंगे। अगर ओवरलैप कर जाते तो सेमीकंडक्टर क्या हो जाता? कंडक्टर। और ना ही 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा एनर्जी गैप, क्योंकि अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी गैप ज्यादा हो जाएगा तो वो इंसुलेटर बन जाएगा। ठीक, वो क्या बन जाएगा? इंसुलेटर बन जाएगा। और वो तो सेमीकंडक्टर है ना, इसलिए उसका एनर्जी गैप 0 से ज्यादा है और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, जिसको हम लोगों ने डिफाइन कर दिया कि इसके बीच 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप है सेमीकंडक्टर के बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको? बस इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैंड डायग्राम के आधार पे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का वर्गीकरण। कितने लोगों को समझ में आया? ठीक, अभी पूरा डिस्कशन नहीं हुआ एनर्जी गैप के बारे में। ओके, ठीक, अभी पूरा डिस्कशन नहीं हुआ है। अभी हम देखेंगे कि बैलेंस बैंड बनता कैसे, हम देखेंगे कि कंडक्शन बैंड बनता कैसे, और हम देखेंगे कि ऐसा क्या हो जाता है कंडक्टर में कि बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर जाते हैं। इंसुलेटर में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच एनर्जी गैप इतना अधिक हो जाता है, यानी मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हमने रख दिया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सेमीकंडक्टर बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। मतलब ये डिस्कशन होगा कि बैलेंस बैंड बनता कैसे है, बैलेंस बैंड की मीनिंग क्या है, कंडक्शन बैंड की मीनिंग क्या है, सब होगा। ठीक,